नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के गाँव में गाँव की सरकार का क्या है हाल और शिक्षा रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार और विद्यार्थियों के लिए कौन सी परीक्षा कब होगी, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बता दें पहली और बड़ी खबर बिहार से कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन की मन बना रही है बिहार सरकार। वहीं टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर चौतरफा चर्चा। हार के लगाए जा रहे हैं आकलन, बताए जा रहे हैं कई गुर। और वहीं आज शिक्षा दिवस है। भारत के यानी देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज जन्मदिन है। यानी कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री का आज जन्मदिन है। और बिहार के स्कूलों में यानी कहें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में आज चेतना सत्र में शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद के जीवन प्रसंग का चर्चा विद्यार्थियों के बीच शिक्षकों के द्वारा किया गया। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र भी निकाला गया था, जिसके तहत शिक्षकों ने आज चेतना सत्र में बच्चों को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवनी के बारे में बताने का कार्य किया। वहीं बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब मकान का नक्शा पास कराना होगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने भी पहल किया है और पंचायती राज कानून में संशोधन करने की भी बातें सामने आ रही है। विधानमंडल में विधेयक लाने की भी तैयारी चल रही है। यानी कि अब पंचायतों के गांव की सरकार को खास जिम्मेवारी मिलने जा रही है। यानी कि गांव में मकान अब बनाना होगा तो पहले आप गांव की सरकार यानी मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य से आपको परमिशन और नक्शा भी पास करवाना होगा। शहरों के आसपास बन रही है ऊंची इमारतें, इसको भी देखना है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है यह व्यवस्था और जिला स्तर पर बनेगी, इसको लेकर खास कमेटी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकानों का नक्शा पास कराना होगा। एक खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के लिए यह जरूरी नहीं होगा। इसको लेकर पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन भी किया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का नक्शा पास करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंचे ऊंचे और बड़े भवनों का निर्माण बिना किसी नियम का पालन किए किया जा रहा है। इसको देखते हुए पंचायती राज विभाग एक्ट में संशोधन की तैयारी में लग गया है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि मकानों का नक्शा पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है, इसलिए कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि यह अधिकार पंचायती राज के पास प्राप्त हो। इसके लिए दिसंबर में होने वाले विधानमंडल में ही विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद भी बताई जा रही है। कानून में संशोधन हो जाने के बाद नक्शा पास करने को लेकर नियमावली भी बनेगी और नियमावली में सारी शर्तें और अधिकार का विस्तार से उल्लेख होगा। नियमावली बनाने लगी है, यानी नियमावली बनाने में लगी हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने के लिए शहरी क्षेत्र की तरह ही सामान्य शुल्क भी लिया जाएगा। हालांकि शुल्क कितना होगा अभी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन विचारणीय सूत्रों के अनुसार शुल्क बहुत सामान्य रखा जाएगा। और इधर कल टीम इंडिया इंग्लैंड और भारत के बीच सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें शर्मनाक बात यह है कि भारत बिना लड़े ही हार गया। यानी कि भारत की क्रिकेट में यह शर्मनाक हार बताई जा रही है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत और 10 विकेट रहते T20 इतिहास का सबसे बड़ा रन रेज बन गया। आपको बता दें
एक बार सेमीफाइनल में किसी टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर विश्व कप में शामिल हुआ और 6 साल बाद इंग्लैंड की टीम खिताबी मुकाबले में पहुंची है और 170 की साझेदारी बटलर और हिल्स ने पहले क्रिकेट के लिए की जो टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी है और 250 से अधिक रन बनाए विराट कोहली ने तीसरी बार विश्व कप में ऐसा किया है, यानी 250 से अधिक रन बनाया है। और इधर कप्तान क्या बोले, आयरलैंड से मिली हार के बाद जिस तरह का जज्बा दिखाया है वह शानदार है। हम यहाँ आकर काफ़ी उत्साहित हैं। आज पहले से 11वें नंबर के खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम हमेशा तेज और आक्रामक शुरुआत करना चाहते हैं। खुश हूँ कि मैंने ऐसी विशेष पारी खेली है। जॉस बटलर कप्तान इंग्लैंड का कहना है। वहीं भारत के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आप किसी को भी दबाव से निपटना नहीं सिखा सकते। जब ये खिलाड़ी आईपीएल के प्ले ऑफ में खेलते हैं तो ये मैच काफ़ी दबाव वाले मुकाबले होते हैं और वे इससे अच्छी तरह निपटते हैं। हमने गेंद से जैसे ही शुरुआत की वह आदर्श नहीं थी। हम थोड़े नर्वस थे। आपको उनके सलामी बल्लेबाज को श्रेय देना होगा, वे काफ़ी अच्छी तरह खेले हैं। तो इस तरह से भारत का काफ़ी शर्मनाक हार बताया जा रहा है और अहम मैच में स्टार बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला तो गेंदबाज विकेट को तरसे और अंग्रेजों ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। पहले इंग्लैंड के गेंदबाजों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया। उसके बाद ओपनरों ने टीम इंडिया को चारों खाने जीतकर 8 साल बाद फाइनल में पहुंचने का उसका सपना चकनाचूर कर दिया। और आपको बता दें, धीमी बल्लेबाजी और लचर गेंदबाजी भारत को ले डूबी, यह विशेषज्ञों का मानना है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जिस तरह एक तरफा हारी, प्रशंसकों से लेकर सभी क्रिकेट दिग्गजों को स्तंभ कर दिया। सोशल मीडिया पर, टीवी पर क्रिकेट दिग्गजों ने धीमी बल्लेबाजी और लचर गेंदबाजी को पराजय का बड़ा कारण बताया। आइए, तो इस प्रकार से लोग चर्चा का विषय बना हुए हैं। हत्या कार्ड के बिना स्टेडियम में फुटबॉल का मजा नहीं ले सकते हैं, यानी हया कार्ड, सॉरी क्षमा करेंगे। और एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे रुपिंदर और हार के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। और इधर मधुबनी के विकास को संभव होगा करेंगे, यानी मधुबनी के विकास को लिए जितना संभव होगा करेंगे, बिहार के सीएम ने बोले। इधर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रेम और भाईचारे के बीच मेल जोल बनाए रखना कपिल देव बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंचायती राज मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छी काम किया था। वह क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा हमसे मिलते जुलते रहते थे। और इधर राजद के ताजा नारे से नीतीश की मुहिम को मिली ताकत। एक ही लक्ष्य, एक विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार। इन नारों से नीतीश कुमार को एक बड़ी मुहिम मिलने की बातें कही जा रही है। राजद कार्यालय पर लगे ताज़ा होल्डिंग, एक ही लक्ष्य, एक विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार को राज्य और देश की सियासत को नया संदेश है। इसके निहितार्थ समाजवादी घड़ों को एकजुट करने का मुहिम से जुड़ा है। और इधर मुख्य सचिव ने कहा है कि डीएम हर हाल में पराली जलाने पर रोक लगाए। राज्यपाल सच्चिदानंद सिन्हा को किया नमन। राष्ट्रीय कला उत्सव 17 से 19 तक होगी। और मधुमेह दिवस पर 14 को जागरूकता मार्च और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 372 लाख जारी किए गए हैं। 2 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार मिला है। शिक्षा विभाग ने बीबॉस में कार्यरत संजय कुमार 2 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभारी पदाधिकारी बनाया है। वहीं अवकाश रहित पदाधिकारी तथा संप्रति विधि कोषांग के कार्यरत शशि रंजन को मध्याह्न भोजन योजना के सहायक निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और इधर संजय के फेसबुक पोस्ट से आया, शिक्षक बहाली शुरू नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगे।
प्रदेश भाजपा डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि पहले राजस्व विभाग, फिर स्वास्थ्य विभाग और अब पंचायती राज विभाग में भाजपा के पूर्व मंत्रियों द्वारा सृजित नौकरियों को गठबंधन सरकार की उपलब्धि बताकर राज्य सरकार ने हाई क्रेडिट जीवितार्थ की हैट्रिक लगा दी है। सरकार सीना ठोककर भाजपा के कामों को अपना काम बता रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के सत्ता में रहते हुए 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति तय हुई थी। बीते जुलाई में उन्होंने अधिसूचना भी निकली थी और अब तो बहाली हो जानी चाहिए। कहा कि अपने हक के लिए इन अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई, जख्मी हुए और जेल भी गए। आज इन युवाओं का जज्बा गर्दनी बाग में सिर मुड़ाकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार बेसुध पड़ी हुई है। और इधर विजेंद्र का कहना है कुडनी राजद की सीट, इस पर बात चल रही है। मंत्री ने कहा गठबंधन बनते और टूटते रहते हैं, भाजपा का गठबंधन भी जनता पार्टी से टूटकर ही हुआ है। और गजब, डीजीपी पर भारी दरोगा जी, यानी कि जिले में 5 तो रेंज का इकाई और 8 वर्ष रहते हैं। पुलिस महकमे में सबसे ताकतवर पद डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक का होता है। पुलिस में सबसे सर्वोच्च पद भी यही है, पर बिहार पुलिस के एक दरोगा डीजीपी पर भारी पड़ गए। डीजीपी के आदेश का तबादला होने के बाद भी दरोगा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि विनियमित करने को लेकर दोबारा चिट्ठी जारी हुई, पर दरोगा ओम प्रकाश ही अपनी जगह पर ही जमे हैं। यह खबर निकलकर सामने आई है। और अफसरों के काम का ब्यौरा तलब उच्च शिक्षा परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 3 महीने में किए गए कार्यों की जानकारी मांगी और उपाध्यक्ष ने दी रिपोर्ट। काम नहीं करने वालों पर अब गिरेगी गाज। गन्ना उद्योग में लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। वहीं देश की चिंताजनक स्थिति के प्रति भाजपा बेपरवाह। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देश की चिंता की स्थिति के प्रति भाजपा बेपरवाह है। नवादा में पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली। कर्ज चुकाने के दबाव में की वजह से 6 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। राष्ट्रीय स्तर पर हो जातीय जनगणना। उमेश जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि सांसद सुशील कुमार मोदी भाजपा की विफलताओं को छुपाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। और अब तैयारी है सरकारी स्कूलों की निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से होगी। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कृष्ण श्री मेमोरियल हॉल में इस ऐप को करेंगे लॉन्च। विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार पोर्टल पर भी शुरुआत की जाएगी। 5,000 करोड़ बच्चों के खाते में तेज भेजी जाएगी राशि, तत्काल मिल सकेगी जानकारी। तमाम चीज़ों के लिए ये बनाया गया है। और इधर काला धन के कुबेर निकले निबंधन। एआईजी प्रशांत, पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान में निगरानी की टीम ने मारा छापा। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। नीतीश कुमार ने कहा, मधुबनी में सीएम ने बोले कि बिहार वासी विकास के लिए एकजुट हों, बिहार का विकास होगा। और इधर एक बड़ी खबर निकलकर आधार कार्ड को लेकर आ रही है कि आधार कार्ड हर 10 साल में अपडेट कराना होगा। 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं अब तक देश में। और केंद्र की दलील, धर्म बदलो तो दलित कोटे पर हक नहीं। और नवादा की बात कर लें तो ब्याज के जाल में फंसे फल व्यवसायी ने सपरिवार की खुदकुशी। कर्ज के जहर से एक ही परिवार के 6 की हुई मौत। लोमहर्षक एक घटना है। मरने से पहले व्यवसायी का बयान, महाजन से थे वे परेशान, कर्ज में डूबे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थमा, मतदान कल होगी। और महाद्वीप में 8 भारतीय कामगार जिंदा जले। तो यह थी आज की प्रमुख हर छोटी बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो फिर अगले दिन इस बुलेटिन में मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।